नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ देर पहले ही भारत सरकार ने बहुत ज्यादा बड़ा फैसला लिया है और भारत के इस फैसले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, खास करके यूरोप को, क्योंकि यूरोप की एक बहुत ही ज्यादा जरूरत की चीज भारत ने अब देने से मना कर दिया है। वो क्या है? दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि अब से कुछ दिन पहले भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था और जैसे ही भारत ने ऐसा किया था, दुनिया भर में गेहूं के दाम आसमान छूने लगे थे और इससे खाने पीने की चीज़ों की कीमतें भी बढ़ने लगी थी। लेकिन अब भारत ने एक और कदम आगे बढ़ाया है और चीनी के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। लेकिन भारत ने यहाँ भी एक छोटा सा काम ये किया है कि जैसे हमने ये कहा था ना गेहूं पर बैन लगाते वक्त कि जो ज़रूरत वाले देश होंगे हम उन्हें थोड़ा थोड़ा अनाज देते रहेंगे ताकि वहाँ पर भुखमरी ना फैले। ऐसा ही हमने शुगर के बैन पर भी किया है। हमने ये कहा है कि हम शुगर के एक्सपोर्ट पर रोक तो लगा रहे हैं, लेकिन सितंबर के महीने तक हम 10 मीट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट करते रहेंगे उन देशों को जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत है। अब इस भारत के फैसले ने यूरोपियन देशों को हिलाकर रख दिया है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में चीनी के दो ही बड़े उत्पादक हैं। भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है चीनी का, नंबर 2 पर है ब्राज़ील। लेकिन जब बात आती है एक्सपोर्ट के मामले में यानी चीनी बेचने के मामले में, तो वहाँ पर ब्राज़ील नंबर 1 है, भारत नंबर 2 है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ब्राज़ील की पॉपुलेशन बहुत ही कम है, भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हम जितनी चीनी बनाते हैं उसमें से बहुत सारी तो हमारे देश में ही खप जाती है। वहाँ पर ऐसा नहीं है, ब्राज़ील में वहाँ पर आबादी कम है, ऐसे में वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाते हैं। लेकिन अब स्थिति ऐसी हुई है कि ब्राज़ील में पिछले 2 सालों से गन्ने की फसल बहुत ही खराब हो रही थी और इस साल तो बहुत ही ज़्यादा बदतर हो चली है। इस वजह से ब्राज़ील ज़्यादा चीनी दुनिया भर में नहीं बेच पा रहा है और इससे यूरोप और अमेरिका को करारा झटका लगा है। खास करके यूरोप की बात करूं तो वहाँ पर चीनी बिल्कुल भी नहीं बनाई जाती, वो चीनी खरीदते हैं भारत से, ब्राज़ील से। अब ब्राज़ील की बात ये हो गई कि वहाँ पर फसल खराब है, तो ऐसे में जब नंबर 1 एक्सपोर्टर नहीं रहा तो पूरी दुनिया नंबर 2 यानी कि भारत का रुख कर रही थी। और आपको बता दूं कि इस साल भारत के जो चीनी के एक्सपोर्ट थे वो ऑलरेडी रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। भारत 90 मीट्रिक टन चीनी के कॉन्ट्रैक्ट ले चुका है, उनमें से करीबन 80 मीट्रिक टन तो हमने एक्सपोर्ट भी कर दी है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि इतनी ज़्यादा चीनी एक्सपोर्ट करने की वजह से हमारे पास खुद करीबन 60 से लेकर 65 मीट्रिक टन चीनी ही बची है। और अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये चीनी भारत की खपत के अनुसार सितंबर से लेकर अक्टूबर के महीने तक चल पाएगी। अगर हम इसमें से 10 मिलियन और एक्सपोर्ट भी कर दे तो उसके बावजूद भी ये सितंबर से अक्टूबर तक चलेगी। अब सितंबर से अक्टूबर का महीना इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जो भारत के 2 बड़े चीनी के उत्पादक राज्य हैं, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र। यहाँ पर फसल महाराष्ट्र के अंदर अक्टूबर से कटाई स्टार्ट हो जाती है गन्ने की। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की तो जो वहाँ पर अगेती फसल होती है यानी कि जो समय से पहले बो दी जाती है, वो गन्ने की फसल अक्टूबर के मध्य से कटाई शुरू हो जाती है। वहीं बाकी गन्ने की फसल नवंबर से कटनी शुरू हो जाती है। ऐसे में नवंबर में भारत के पास और चीनी आ जाएगी। तो इससे देखें तो भारत को कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। भारत ने अपने आप को ये बैन लगाकर सिक्योर कर लिया है। हमारे यहाँ पर अब चीनी की कीमतें नहीं बढ़ेंगी और ना ही चीनी की कमी होगी। लेकिन एक बात तय है कि भारत के इस फैसले से दुनिया भर में चीनी की बहुत ज़्यादा कमी होने वाली है, खास करके यूरोप में, जिससे कि वहाँ पर महंगाई सारे रिकॉर्ड तोड़ जाएगी। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि यूरोप के अंदर जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं ना, वो ज़्यादातर नमकीन नहीं, मीठी होती है। वहाँ पर चीनी की खपत बहुत ज़्यादा है और उगाते वो लोग हैं नहीं। ऐसे में वहाँ पर एक बहुत बड़ा चीनी का संकट खड़ा हो सकता है और आप देखेंगे भी कि आने वाले कुछ दिनों में यूरोप के तमाम देश भारत के सामने घुटने टेके खड़े होंगे कि प्लीज़ हमें थोड़ी सी चीनी दे दीजिए हमारे यहाँ पर, वरना संकट खड़ा हो जाएगा। हालांकि भारत के इस फैसले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।